स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आदर्श कृष्णिका का स्पेक्ट्रमी वितरण। विकिरण में हमने पढ़ा था जैसे कि सूर्य लगातार अपने उच्च ताप के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। अगर आदर्श कृष्णिका है मतलब जो जिसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है, वो किसी भी ताप पर बहुत सारी तरंगदैर्ध्यों का उत्सर्जन करती है। जैसे मान लीजिए किसी आदर्श कृष्णिका से एक T1 ताप पर हमने रखा है, तो T1 ताप होने पर वो ग्राफ हमने खींचा है लैम्डा और ई लैम्डा में, यानी जो जो तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित हो रही है उन तरंगदैर्ध्य से संबंधित कितनी ऊर्जा बाहर निकल रही है उससे, उसका मापन किया गया और मापन करके एक ग्राफ बनाया गया है। ये ग्राफ बता रहा है T1 ताप पर कि सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य लैम्डा 1 है, इससे छोटी कोई तरंगदैर्ध्य उत्सर्जित नहीं हो रही है। यहां से यहां तक तरंगदैर्ध्य निकल रही है, ये बड़ी से बड़ी है, ये छोटी से छोटी है। इस तरंगदैर्ध्य के रूप में इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इस तरंगदैर्ध्य के रूप में इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इस तरंगदैर्ध्य के रूप में इतनी ऊर्जा है और इस तरंगदैर्ध्य के रूप में इतनी ऊर्जा है। देखो ग्राफ का ये शिखर है, अधिकतम ऊंचाई का बिंदु है, यानी इस दिशा में जो कि हमने ई लैम्डा लिया है मतलब ऊर्जा, तो लैम्डा m1 तरंगदैर्ध्य के रूप में जितनी ऊर्जा निकल रही है वो मैक्सिमम है। तो अगर एक आदर्श कृष्णिका T1 ताप पर है तो छोटी से बड़ी तक बहुत सारी तरंगदैर्ध्यों का उत्सर्जन होता है। एक वो तरंगदैर्ध्य है जिसके रूप में सबसे अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ताप बढ़ा दिया जाए जैसे T2 इज ग्रेटर देन T1, ये ग्राफ कुछ ऐसे आते हैं। इसका मतलब है कि अब यहां से यहां तक इतनी तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जन हो रहा है। और देखो T1 ताप पर लैम्डा 1 तरंगदैर्ध्य थी जिसके रूप में ज्यादा ऊर्जा निकल रही थी। T2 ताप हो गया तो वो तरंगदैर्ध्य लैम्डा m2 छोटी हो गई, इधर 0 है। T1 ताप पर लैम्डा 1 m1 ऊर्जा तरंगदैर्ध्य के रूप में ऊर्जा ज्यादा निकलती थी। T2 ताप पर लैम्डा 2 तरंगदैर्ध्य के रूप में ज्यादा ऊर्जा निकल रही है। और T3 ताप कर दिया जाए तो देखो ये तरंगदैर्ध्य लैम्डा m3 और छोटी हो गई। इससे पता लग रहा है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं वो तरंगदैर्ध्य छोटी होती जा रही है जिस तरंगदैर्ध्य के रूप में अधिकतम ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे किसी वस्तु को, लोहे के टुकड़े को कहीं आग में लाल करते हुए, गर्म करते हुए देखा हो, जैसे जब तक वो कम ताप होता है तो उसका लोहे जैसा लोहा ही दिखाई पड़ता है, कोई अलग रंग नहीं दिखाई पड़ता है। और जैसे ताप बढ़ता जाता है सबसे पहले वो लाल सा दिखाई पड़ना शुरू होता है। अवरक्त किरणें उससे पहले निकल रही होती हैं और टेम्परेचर बढ़ने पर रक्त यानी लाल किरणें भी निकलने लगी। और जैसे जैसे और ताप बढ़ाते हैं कुछ येलोइश होता है, ग्रीनिश होता है और फिर अंत में व्हाइट हो जाता है। जैसे एक वस्तु लाल रंग की जल रही है, हमें लग रहा है कि वो लाल रंग जलती हुई लाल रंग हमारी आंखों में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग के रूप में ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। ये वीन का विस्थापन नियम भी है, लैम्डा m इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट। अगर टी ज्यादा होगा तो लैम्डा m छोटा होता चला जाएगा। एक स्टीफन का नियम होता है, इसका ताप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। जैसे यहां से यहां तक इतनी तरंगदैर्ध्य निकल रही है तो सारी तरंगदैर्ध्य के रूप में जितनी ऊर्जा निकल रही है वो इस
परम ताप T1 के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये स्टीफन का नियम है। अभी और डिटेल में जानेंगे। तो स्पेक्ट्रमी वितरण एग्जाम में आता है। इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण हो गई। ताप बढ़ने पर शिखर ऊंचे होते जाते हैं और लैम्डा इंटू टी बराबर कांस्टेंट, ये वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। एक होता है न्यूटन का शीतलन नियम। शीतलन मतलब ठंडा होना। ठंडा कब होगा? जब उससे ऊर्जा लगातार बाहर जाएगी। जैसे किसी भी वस्तु को गर्म करके बाहर खुले में रख दें, थोड़ी देर में वो ठंडी हो जाती है। तो शीतलन नियम इसी संबंध में है। और ये सब नियम आदर्श कृष्णिका के लिए हैं। सामान्य वस्तु के लिए थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन होता जाता है। जैसे उत्सर्जन क्षमता, अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है अलग अलग वस्तुओं की। आदर्श कृष्णिका के आधार पर उसकी तुलना करते हैं। अवशोषण क्षमता, उत्सर्जन क्षमता, जो कि पहले बताया जा चुका है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। तो ऊर्जा हानि की दर अथवा कृष्णिका के ठंडे या शीतल होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे मान लीजिए T ताप है किसी वस्तु का और चारों ओर का ताप T0 है, ये कृष्णिका है। इसका ताप ज्यादा है, ये अपने ताप के कारण लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी। इसका ताप चारों ओर का T0 है, ये इस ताप के कारण चारों ओर को ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो यहां से ऊर्जा इसके ऊपर भी पड़ रही है और ये ऊर्जा यहां भी जा रही है। जैसे 2 बर्तन को पानी वालों को मिला दें तो दोनों का पानी मिलना शुरू हो जाता है। जब तक मिलता है जब तक कि दोनों का ताप एक समान, तल एक समान नहीं हो जाता। तो यहाँ इसका ताप अगर ज्यादा है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाएगी। अगर इनके ताप का अंतर ज्यादा है तो तब न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि उत्सर्जित ऊर्जा हानि की दर तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे मान लीजिए dt तापांतर हो और इसमें Q ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा हो, Q ऊर्जा उत्सर्जित नेट हो रही हो। हम जानते हैं कि dq बराबर cm डेल्टा टी। ताप में अंतर आएगा तो ऊष्मा का आदान प्रदान, Q बराबर cm डेल्टा टी हमने पहले पढ़ा था। सामान्य सूत्र, बेसिक फॉर्मूला है जिसके आधार पर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा दी जाती है। तो स्मॉल dt टेम्परेचर पर अगर dq ऊष्मा का आदान प्रदान होता हो तो dq बराबर cm डेल्टा टी। dt समय में ये ऊर्जा अगर जाती है तो उत्सर्जन की दर, dq ऊर्जा उत्सर्जित हुई dt टाइम में, तो dq बाई dt एक तरह से ऊर्जा उत्सर्जन की दर हो गई। जैसे वेग परिवर्तन की दर होता है, बराबर cm dt बाई dt। इधर dt कर दिया, इधर dt हो गया। माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ऊर्जा की हानि हो रही है। अगर ऊर्जा बढ़ रही है तो पॉजिटिव कह देते हैं, घट रही है तो नेगेटिव कह देते हैं, पहचान के लिए किया गया। माइनस हो गया। समानुपाती T माइनस T0। न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि ये ऊर्जा हानि की दर है, ऊर्जा हानि की दर समानुपाती T माइनस T0। T इसका ताप है, T0 यहाँ का ताप है, तो तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। समानुपाती निशान हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट हमने k लगा लिया है। अब इन दोनों को एक साथ रखें तो dt अपॉन T माइनस T0 बराबर k अपॉन cm, इधर आ जाएगा dt। अगर इसका इंटीग्रेशन करें समाकलन करने पर, ये कांस्टेंट था k अपॉन cm था, तो दूसरा कांस्टेंट k जितना भी है नियतांक है ये। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन एक्स का log x होता है डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x हो गया। ये 2-4 फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से देखो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस, गणित का ये पोर्शन तैयार अवश्य करना होगा। इसके बिना काम चलने की कोई भी संभावना नहीं है।
तो लॉग ई आधार पर ये होता है। अभी बताते हैं ई क्या है। एक्सपोनेंशियल रेशियो ये होता है टी माइनस टी जीरो 1/x, तो log x हो गया, माइनस के टी हो गया, डी टी 1 dt, 1 dt का 1 का टी होता है। ताप का अंतर समय पर का चरघातांक है। टी माइनस टी जीरो किया बराबर ई की पावर, जैसे लोग होता है ई की पावर ये बराबर ये आ जाएगा, तो टी माइनस टी जीरो बराबर ई की पावर माइनस के टी, या टी बराबर टी जीरो प्लस ई की पावर माइनस के टी। तो कुल मिलाकर ये हुआ जो ताप का अंतर है वो समय का चरघातांक है। चरघातांक का मतलब ये कांस्टेंट होता है और ये समय है, तो समय बीतने के साथ साथ इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। तो टी के साथ साथ क्योंकि घट रहा है, माइनस है, तो इसलिए नीचे ग्राफ आता है। ये ग्राफ इस तरीके से आता है। तो ये बताता है न्यूटन के शीतलन नियम को।